दोस्तों 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया का वह दिन है जिस दिन आप कुछ करना ना करना, पर यह 5 रुपये की चीज अपने घर जरूर से लेकर आना। यह चीज आपकी रातों रात किस्मत बदल देगी। सोने चांदी से महंगी यह चीज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कैसे लानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। निवेदन है कि इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन अब आपके पास में है और आप इस दिन अगर कुछ करते हैं या नहीं करते, परंतु यह 5 रुपये की चीज का या गुप्त उपाय करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। अक्षय तृतीया के दिन यह 5 रुपये का काम करने से स्वयं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप पूरे जीवन भर करोड़पति बनोगे। जीवन में आने वाली मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएंगी। आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में हर तिथि, हर व्रत, त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर लोग आभूषणों के बर्तनों की, सोने चांदी के गहनों की अधिकतर खरीदारी करते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। लेकिन जो लोग सक्षम नहीं हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, जिनके पास सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और वैसे भी इस समय सोने का जो भाव है वह आसमान छू रहा है। 1 लाख से ऊपर सोना जा चुका है। ऐसे में सोना खरीदना हर किसी के बात की बस की बात नहीं है। तो आप 5 या 10 रुपए में यह एक चीज जरूर से लेकर आ जाना। जो भी युवक युवतियों का विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह में आने वाली अड़चनें होंगी, या धनपति करोड़पति बनने में आपको अड़चनें आ रही हैं, नौकरी व्यापार में अड़चनें आ रही हैं, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उन सभी के लिए कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भूलकर मिस मत कीजिएगा। काट पीट कर इसे बिल्कुल देखने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और आप मेरे कहने से एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आपको लाभ देने वाली है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यह जो अक्षय तृतीया है, अपने आप में सबसे ज्यादा अभुज मुहूर्त मानी जाती है, और इस दिन किया गया दान पुण्य सबसे ज्यादा फलदायी होता है। और इस बार सबसे खास बात यह है कि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। यह सोने पे सुहागे का काम कर रही है। और जैसा कि आप सभी को पता था कि इस वर्ष जो कुंभ का वर्ष था, जो 1444 वर्षों के बाद इस बार कुंभ अद्भुत संयोग में आया था, तो ऐसे ही यह अक्षय तृतीया जब भी कुंभ वाली साल आती है तो अपने साथ में करोड़ों का खजाना लेकर आती है। स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है, और जिस घर में यह एक चीज होती है, उस घर में धन की देवी मां लक्ष्मी अपना पैर रख देती हैं, और उस घर से कभी वापस नहीं जाती हैं, स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो निवेदन है कि आज चैनल दिव्या ज्योति के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और बिल्कुल भूलकर इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यह वीडियो केवल वीडियो नहीं है, बल्कि यह समझो कि आपकी किस्मत को खोलने का खजाना आपको प्राप्त हो रहा है। हम गुरु आज्ञा से आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। कोई साधारण जानकारी नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं होगी। लाखों तंत्र मंत्र, तंत्र की साधना करने वाले तांत्रिक जो लोग होते हैं, वह आपसे पैसे ले लेते हैं, परंतु आपका कोई कार्य बनाकर नहीं देते हैं। परंतु अगर आपने यकीन मानिए यह वीडियो देख लिया, तो आपकी हर मुश्किल का समाधान इस वीडियो से प्राप्त होने वाला है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, पूरा दिन अभूज मुहूर्त रहता है। इस दिन किसी भी समय कोई भी काम करते हैं, वह शुभ ही शुभ होता है। गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, विवाह, शादी इत्यादि कुछ भी आप इस दिन कर सकते हैं। वाहन भी खरीदकर इस दिन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने जैसे भाई बहनों का भला करने के लिए इस वीडियो को अपने फैमिली सर्कल में जरूर से शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो में जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं, इस जानकारी को पहले स्वयं करने के बाद ही इसके बारे में किसी दूसरे से चर्चा कीजिएगा। अपने मुख से बताइएगा नहीं।
क्योंकि अगर आप कोई भी काम करने से पहले बता देते हैं तो वह आपका काम सफल नहीं होता है। इसे करने के बाद ही आप इसका रिजल्ट जब आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद ही बताइएगा। और अगर आप अपने किसी रिलेटिव का भला करना चाहते हैं तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिए ताकि मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और हम राशि अनुसार भविष्य भी देखते हैं, तो आप अपना नाम और राशि डाल दीजिए। आपके भविष्य को लेकर हमें जो भी प्राप्त होगा हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए बढ़ते हैं। वीडियो में आगे देखिए, पंचांग देखने की इस बार जरूरत नहीं है। जब भी अक्षय तृतीया का त्योहार आता है तो पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरा दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन पूरे साल में कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमें उनका साक्षात आशीर्वाद यानी कि वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। जैसा कि इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि अक्षय तृतीया की तिथि जो है लगभग 24 घंटे रहेगी। और एक बात आपका जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इस बार अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे कई तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ काम आप अगर शुरू करते हैं तो इसका लाभ आपको पूरे जीवन काल मिलता है। दोस्तों, सो शुभ कार्य करने के लिए चाहे विवाह आदि आप कुछ भी कर सकते हैं, घर प्रवेश कर सकते हैं, मुंडन इत्यादि आप कर सकते हैं। यह दिन बहुत ही ज्यादा खास रहने वाला है। इस दिन किसी समय आप अपनी सुविधा के मुताबिक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ज्योतिषीय विधानों के मुताबिक यदि आप मंगनी आदि करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा शुभ दिन आपको कभी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह बताई गई है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई पूजा उपाय करते हैं तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो महीना चल रहा है ये वैशाख का महीना है। और वैशाख महीने की शुरुआत जब भी होती है तो अपने आप में खास होती है। पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस बीच में आती है अक्षय तृतीया का दिन, जो कि अपने आप में खास होता है। इस दिन माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। जिस घर में माता लक्ष्मी का आदर होता है, भाव होता है, उस घर में सदैव मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। और जिस घर में माता लक्ष्मी के आगमन से पहले कल क्लेश होती है या वहां पर मां लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि यहां मेरा अनादर है, तो वहां से मां लक्ष्मी स्वयं चली जाती हैं। तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ जरूर से कीजिएगा और उनके लिए घर को साफ स्वच्छ रखिएगा। घर में कल क्लेश मत रखिएगा। अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर एक लोटा जल और उसमें थोड़ी सी हल्दी का टुकड़ा डाल के जरूर से छिड़काव कीजिएगा। और हां, अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा गंगा जल लेकर के पूरे घर में हरी धूप घास लेकर उससे छिड़काव जरूर से कीजिएगा, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हो और घर में दैवीय शक्तियों का वास हो, ताकि घर के हर कार्य बनने वाले जो बिगड़ जाते थे वह बनना शुरू हो जाए। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कोई भी जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आप ऐसा अक्षय तृतीया के दिन जरूर से कीजिएगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी दिक्कतों का सामना अगर आप कर रहे होंगे तो आपके जीवन में राहु केतु का प्रभाव हो या ग्रह तारे आपके हमेशा उल्टे चल रहे हो तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। परंतु इस दिन किया गया यह उपाय, पूजा पाठ, जप तप अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और ग्रह दिशाएं भी आपकी सही दिशा में चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाती हैं। अच्छा, तृतीय शक्ति के रूप में माना जाता है। अगर माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिल गई है तो पूरे जीवन आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही उन्नति हो, तो दोस्तों
पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भगवान विष्णु जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख के इस उपाय को कर लिया तो आपको लाभ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया। लेकिन ऐसे में जो लोग इन चीजों को नहीं खरीदने में सक्षम हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे वेद पुराण और वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी चीजें 1 रुपये में आती हैं जिनको लोग आराम से मंगा सकते हैं, और यह सोने चांदी का काम करती हैं, जिसको अगर आप अपने घर लाकर रखते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन होता है जो धनतेरस के बराबर पवित्र और पावन माना जाता है। मतलब इस दिन किया गया उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा तो कराता ही है। आपके ऊपर कोई आर्थिक कष्ट है जिसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कर्ज लिया था, उस कर्ज के बोझ में आप दबते चले जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपके पास जो पैसा आता है वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तुरंत ही खर्च हो जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे तो आपके आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे 5 रुपये का सिक्का होता है ना, वह गुप्त उपाय करने के लिए इस दिन जाना जाता है। अगर आपके पास में शुभ मुहूर्त में 5 रुपये का सिक्का लेकर के आप यह उपाय करते हैं तो मान के चलिए जीवन में धन की वर्षा होना निश्चित है। चारों दिशाओं से धन का खिंचाव आएगा, आपके पास चला आएगा। इसलिए जितने भी आपको हम उपाय बता रहे हैं यह आप जरूर से कीजिएगा। एकमात्र ऐसा मुहूर्त है जिस दिन आपको ज्यादा पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी समय आपको जब समय मिले तब आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं। इन उपायों को कहीं लिख लीजिएगा। इसके लिए मुहूर्त लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से जाकर के कर दीजिए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस दिन माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसा दें, उसके बाद आपका घर पूरा धन धान दौलत से भर जाता है। ऐसे में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन आपको गुलाब के फूल माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी जी के सामने अगर आप 7 बजे के बाद एक गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और आपको कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, जब गाय के दूध से बने हुए घी का प्रयोग दीपक जला के करते हैं तो माता लक्ष्मी जी को एक गुलाब का फूल जरूर से समर्पित कीजिए और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोल दीजिए। बीज मंत्र आप कहीं पर नोट कर लीजिए। बीज मंत्र है ओम श्री श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। इस तरह से आप जो है बीज मंत्र बोलिए और यह मंत्र 21 बार बोलना है। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है दोस्तों, मां लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में बहुत धन आएगा। दूसरा उपाय, घर की बरकत का माहौल है। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपकी उन्नति हो, तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी की चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की बरकत भी होती है, उन्नति भी होती है। अगर इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाकर के अपने घर के पूजा घर में स्थापित कर देते हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को इसकी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं तो 1 साल के अंदर ही आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाता है। कार्य बने बिगड़े हुए कार्य होते हैं वह बनना प्रारंभ हो जाते हैं। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और तीसरा, अगर आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक के बाद एक परेशानी आती जाती है, तो अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर के पूजा घर में एक नारियल स्थापित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलती है, जिसके बाद आपके जीवन में अगर आपने कोई भी कर्ज लिया है वह कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह जितने भी हम आपको उपाय बता रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा। निवेदन है कि इन उपायों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा
यह उपाय आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके जीवन की फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा है, तो यह फिजूल खर्ची भी आपकी जो है दूर हो जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन आपको किसी भी पूजा घर से, जहां आपका पूजा घर हो, वहां जाकर के 11 कौड़ियां खरीद कर लानी है। कौड़ियों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप खरीद कर ला सकते हैं। 11 कौड़ियां खरीदें और कौड़ियां पीले रंग की होनी चाहिए, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। इनको आप जब अक्षय तृतीया हो, उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको अक्षय तृतीया के दिन एक लाल कपड़ा बिछा करके सामने माता लक्ष्मी की मूर्ति रख के उन पर लाल कपड़े पर 11 कौड़ियों को रखना है और फिर उस लाल कपड़े को आपको लाल धागे से ही बंद करना है। यही करना है। जैसे ही आप बंद करते हैं तो उसे उठा के पोटली बनाकर घर में जहां दर रखा रहता है, गल्ला रहता है, वहां पर आपको रख देना है। देखिए, ऐसा करने के बाद आपकी फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी, उल्टा उसमें वृद्धि होगी। यह महा उपाय है, इसे तो जरूर से कीजिएगा। कोई उपाय कर पाए ना कर पाए, परंतु इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, यह कभी खाली नहीं जाता है। अब आपको बताने जा रहे हैं, यह जो अगला उपाय है, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और एक एक शब्द बहुत ही बारीकी से सुनिएगा दोस्तों। अगर अक्षय तृतीया के दिन आप लोग दान पुण्य करते हैं, जैसे कि आपको बस यही कहना है कि अक्षय तृतीया के दिन पर सुबह जाइए और आप मिट्टी का घड़ा खरीद कर लाइएगा, उसको पूरा चावल से भर दीजिएगा और अगले दिन मतलब 23 तारीख को आप लोगों को इसे घड़े को, जिसमें आपने चावल भरे हैं, किसी गरीब व्यक्ति को मंदिर के बाहर बैठा हो उसको दान दे देना है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में अन्न की कमी नहीं आती, आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमेशा आपके घर की बीमारी दूर रहती है, स्वस्थ रहती हैं। किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, उस कार्य में सफलता होती है। और आखिरी उपाय मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जरूर से करनी है। देखिए, आपने मान के चलिए कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके पास सोना चांदी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिए, घर में अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा जरूर से लगाइएगा। यह अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा घर में लगा लिया तो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप इसे माना जाता है और तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना इतना ज्यादा शुभ माना जाता है कि जब यह लग जाता है, उसी दिन से आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाता है। उसी क्षण से आपके घर में पैसे की बारिश और आमदनी में 4 चांद लग जाते हैं। तुलसी के पौधे को स्थापित करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में धनवान मालामाल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है, इस दिन बस 5 रुपए का एक नया सिक्का लेकर आइएगा जो कहीं से कटा पिटा नहीं हो। उसे तुलसी के पौधे के पास जाना है और अपनी लंबाई के बराबर एक मौली का धागा लीजिएगा लाल रंग का, और शाम के बाद इस गमले पर आपको पूरे गमले पर पूरा यह मौली का धागा बांध देना है। ध्यान रहे, शाम के समय यह अक्षय तृतीया के दिन करना है और बांधने के बाद आपको इस तुलसी के पौधे की जड़ के पास में 5 रुपये का सिक्का जो है उसको रख देना है। तुलसी के पौधे के परिक्रमा लगानी है, 3 परिक्रमा लगाएं। उस समय आपको अपने मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इतना आपको करना है। मान के चलिए दोस्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी किस्मत को नहीं बदल सकती है। आपके साथ हर कार्य अच्छा होगा, जहां भी हाथ डालेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी, समाज में मानसान मिलेगा, हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा। दुनिया की कोई भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त होकर ही रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अक्षय तृतीया की एक ऐसी तिथि जो कभी भी क्षय नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन करे हुए किसी भी कार्य को कभी भी कोई क्षय नहीं कर पाता, अक्षय हो जाती है। लोग इस दिन अलग अलग तरह की चीजें खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से आज हमारे घर में अगर हम यह चीजें खरीद कर लाएंगे तो घर से सुख संपत्ति वैभव कभी भी खत्म नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। घर के अंदर सुख संपत्ति वैभव हमेशा बना रहे, लेकिन अक्षय तृतीया पर क्या वह जरूरी कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए? यह आज मैं आपको जरूर बताऊंगी। जीवन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? धन कमाना, पैसा अर्जित करना, पैसे से लग्जरीज खड़ी करना? नहीं, सबसे बड़ी चीज जो हम अपने जीवन काल के अंदर पाने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं, वो है ईश्वर का आशीर्वाद। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए यह एक वरदान तिथि प्राप्त होती है हमें, जिस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान करने चाहिए, जिसके ऊपर स्वयं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद होगा। उसके साथ श्री जी तो सदा ही वास करेंगी, मां लक्ष्मी सदा ही उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगी। इसीलिए आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पुण्य की प्राप्ति, और उसके लिए आज आप जल से भरे पात्र, वैसे थोड़े से हम मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए हम पानी की बोतलें भी दे सकते हैं। आज के दिन पेय पदार्थ पीने वाले किसी भी तरह के पदार्थ को आप जरूर लोगों को बांटिए। आज के दिन पानी से भरे हुए फल और सब्जियां जैसे कि खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, इन चीजों को आज ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में वितरण करिए। आज के दिन सेतु को भी दान किया जाता है। आज के दिन खड़ाऊ दान की जाती है। आज के दिन छाते का दान किया जाता है। वैसे तो आज का दिन बहुत अलग अलग मान्यताओं में विशेष है, जैसे कि आज ही के दिन से बद्रीनाथ जी के पट खुल जाएंगे, और आज ही के दिन पूरे वर्ष में एक बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन किए जाते हैं। आज का दिन बहुत विशेष माना जाता है, और लोग इसे अब्बूझा सावा भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन विवाह बिना किसी पंचांग को देखकर भी कराया जा सकता है, यानी कि आज का दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। आज का दिन जब इतना शुभ मुहूर्त है, तो आपको आज के दिन अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए भी कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आज के दिन उन बच्चों का विवाह जरूर कराना चाहिए जिनकी कुंडली के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि कई लोग घोर मांगलिक होते हैं। आज के दिन अगर उनका विवाह होता है तो ऐसा कहा जाता है उनका यह दुष्प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा ही कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गुरु अस्त है मतलब गृहस्थी में आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें, आए दिन कोई ना कोई परेशानियां हैं, तो आज के दिन अगर ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाए तो उसके जीवन में कभी भी गुरु अस्त की वजह से दिक्कतें नहीं आती। कुंडली के दुष्परिणामों से बाहर निकलने के लिए आज की तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन अगर संध्या काल के वक्त हम महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो मां लक्ष्मी सदा सर्वदा हमारे घर में वास करती हैं और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह सवेरे उठकर अगर आप श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख, शांति, कीर्ति, वैभव, यश बना रहता है। अगर आप संध्या काल के बाद श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसा करने से आपको ताकत प्राप्त होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपके शत्रु जो आपके को पीड़ा दे रहे हैं या आपके ऊपर कुछ भी अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। अगर आपका मन बहुत विचलित रहता है, आप अंदर से बहुत अशांत रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं, तो आज की रात्रि आपको बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद आएगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा और आपके जीवन में आपके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कुछ विशेष चीजों का पूजन आज घर में जरूर करा जाता है। अगर आपके घर में एकाक्षी नारियल है तो उसका पूजन आज आप विधिवत जरूर करिए। आपके घर में श्री यंत्र है तो आप उसका पूजन आज के दिन जरूर करिए। आपके घर के अंदर अगर कौड़ियां हैं, शंख है, तो उनका पूजन आप आज जरूर करिए। आज के दिन अगर आप 5 पीली कौड़ी के साथ एक लघु नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देते हैं, तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन पीपल का पूजन भी बहुत विशेष माना गया है और अति शुभ माना गया है। तो आज के दिन अगर आप जाकर अपने हाथों से मीठा जल और कच्चा दूध पीपल पर चढ़ा देते हैं और एक पीले रंग का सूत का धागा आप पीपल के पेड़ पर बांध देते हैं,
श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए तो आपकी सर्व मनोकामना सिद्ध हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे से अगर आपको एक पीपल का पत्ता मिल जाए ना, तो उसे जरूर उठा लाइएगा। घर लाकर उसको गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। उसके ऊपर आप रोली यानी कि कुमकुम से शिम लिख दीजिएगा और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या अपने पर्स में स्थापित कर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए विशेष कर बता रहा हूं जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास पैसे का आगमन तो ठीक है, धन तो आता रहता है, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि धन संचय नहीं हो पाता। तो चलो आज वो भी कार्य करके देख लो जिससे आपका धन संचय होने लगे। जौ के 21 दाने ले लीजिए, उसके ऊपर पीला आप तिलक लगा दीजिए, पीले चंदन का तिलक लगा दीजिए। उसके बाद एक लाल कपड़ा ले लीजिए, साफ होना चाहिए, नया होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करिए, उसके ऊपर हल्दी से लिख दीजिए श्रीम, और उसके ऊपर ये आप जौ के दाने रख दीजिए। जौ के दानों को आज के दिन सोना तुल्य ही माना गया है। ऐसा कहते हैं जो लोग सोना नहीं खरीद पाए वो आज के दिन जौ के दाने जरूर खरीद लाएं। यह दोनों एक बराबर काम करते हैं। उसके पश्चात आप मां लक्ष्मी का स्मरण करिए। हो सके कनकधारा स्तोत्र के 11 पाठ करिए, श्री सूत के 21 पाठ कर लीजिए। नहीं हो तो महालक्ष्मी के मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। यानी कि 108 बार यह भी ना कर पाए तो भाई फिर तो आपके राम जी ही रखवाले हैं। मैं क्या बोलूं, इतना प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके पश्चात आप धूप बत्ती दिखाकर इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। लेकिन यह कार्य आपको गोधली के समय करना पड़ेगा। देखिए, शुभ दिन हो और उस पे भी शुभ समय हो, ना तो कार्य की शुभता दुगनी हो जाती है। जरूर करिए यह उपाय और आपके जीवन में इससे जो परिवर्तन आए मुझे जरूर बताइएगा। आज की शाम आप जाकर पीपल के पेड़ के नीचे 11 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। सरसों के तेल के यह 11 दीपक जलाने मात्र से आपकी सर्व मनोकामना जरूर सिद्ध हो जाएगी। आज की रात्रि में अगर आप स्नान आदि करके शुद्ध मन से मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कनकधारा स्तोत्र के 108 पाठ का जाप करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा वैभव, कीर्ति, यश, मान, सम्मान बना रहता है। आज के दिन आप अपने हाथ से अगर किसी गरीब व्यक्ति को कुछ मीठा खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलती है। अब आप यह मत कहिएगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। जाने अजाने मन, वचन और कर्म से हम ना जाने कितने पाप करते रहते हैं जो हमें नहीं पता होता कि यह पाप है। लेकिन कहीं किसी के पास यह लिखा जा रहा है जिसका भुगतान इस जीवन के बाद हमें जरूर करना होगा। इसीलिए हमें जीते जी अपने जीवन में अपने उन पापों को मिटाने के लिए एक रबड़ भी साथ में रखना चाहिए जिसका नाम है पुण्य। जितना ज्यादा पुण्य करते चलेंगे आप अपने यह अनजाने में करे हुए मन, वचन और कर्म से इन पापों से मुक्ति पा जाएंगे। जरूर करते रहा करिए। और एक जरूरी चीज, क्योंकि त्योहार का दिन है तो आज के दिन अपने घर में अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन कि आज का दिन बहुत तरह से बहुत विशेष है और आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन है। और आज के दिन हम विद्या की बात ना करें, गुरु की बात ना करें तो आज के दिन की पूर्ति कैसे होगी। ये तो सांसारिक चीजें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए या जिनके लिए हम दिन रात प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है जिसकी प्राप्ति हमें अवश्य करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। और वो है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है ना तो आप मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। तो आज आप अपने बच्चों को एक अध्याय जरूर पढ़ाइए, चाहे वो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का हो या रामायण का हो। आज के दिन अपने बच्चों के साथ साथ आप भी अपने गुरुओं के चरण स्पर्श जरूर करिए। अब जो लोग मुझे यह कहेंगे कि हमारे पास कोई गुरु नहीं है, हमने कोई गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, तो सबसे बड़े गुरु जगत गुरु स्वयं ठाकुर जी हैं। आप उनके ही चरण स्पर्श कर लीजिए। उनसे बड़ा गुरु तो दुनिया में कोई भी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी गुरु जो है वो मां होती है, तो आप उन्हीं के चरण स्पर्श कर लीजिए। बच्चे स्कूल जाते ही हैं तो वो अपने टीचर्स के चरण स्पर्श कर लेंगे।
और आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक किताबों को भी अगर किसी धार्मिक स्थान में रखवाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जरूर करिएगा। छोटी छोटी चीजें क्षय होने के लिए सिर्फ धन संपत्ति नहीं होती। क्षय होना बहुत सारी चीजों का दुखदाई होता है, जैसे कि मन से प्रेम, आत्मा से ज्ञान और जीवन से सद्गुण। मैं यही आप सबको कहूंगी, एक मां होने के नाते, एक गुरु होने के नाते धन संपत्ति फिर भी जुड़ जाती है, लेकिन कभी भी अपने अंदर से प्रेम का क्षय मत होने देना। प्रेम विहीन इंसान कभी भी किसी के लायक नहीं रह जाता। अपने अंदर से ज्ञान को कभी भी समाप्त मत होने देना। ज्ञान के बिना यह मनुष्य जीवन नहीं रह जाता। और सबसे बड़ी बात, सद्गुण गुण नहीं तो आप कुछ भी नहीं। प्रिय भक्त जन, अक्षय तृतीया के दिन इन उपायों को जरूर से कीजिएगा। और चैनल दिव्य ज्योति पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपना नाम और राशि डाल दीजिएगा। मिलते आपसे एक और प्यारी वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। राधे राधे।